प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चित्र वर्णन को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कक्षा 6ठी से 12वीं कक्षा तक रचनात्मक कार्य के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन और चित्र वर्णन 5 अंकों का पूछा जाता है। उसी क्रम में आज हम लोग चित्र वर्णन को करने का प्रयास करेंगे। चित्र वर्णन क्या है, चित्र वर्णन के महत्वपूर्ण बिंदु और उसका प्रारूप को सजाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम चित्र वर्णन अर्थात चित्र को देखकर अपने शब्दों में वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। अर्थात कोई एक चित्र दे दिया जाएगा और उसे देखकर अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। लेकिन चित्र वर्णन में 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? पहला तो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए और दूसरा वाक्य में चित्र से संबंधित वर्णन ही करना चाहिए। अर्थात जो चित्र में दिया गया है उन्हीं बातों का वर्णन करना है, चित्र से अलग वर्णन नहीं करना है। चित्र वर्णन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? पहला तो वाक्य सरल शब्दों में बनाएं, अर्थात बहुत छोटे वाक्य हों और सरल हों। चित्र में जो वस्तुएं दिखाई दें उन्हीं का वर्णन करें, जो आपको दिख रही उनका वर्णन करें। तीसरा, वर्णन के लिए उन वस्तुओं को चुनें जिनके नाम आप संस्कृत में जानते हों, अर्थात जिसकी जानकारी हो आप प्रयास करें कि आप उन्हीं के बारे में लिखें। जितने वाक्यों में चित्र वर्णन पूछा हुआ हो उतने ही वाक्यों में चित्र वर्णन करें। अर्थात अधिकांशतः पूछा जाता है 5 वाक्यों में लिखने को, तो आपको 5 वाक्य में ही लिखना चाहिए। चित्र का पहला वाक्य यह बनाएं जहाँ का वह चित्र, जैसे यह उद्यान का चित्र है, यह विद्यालय का चित्र है, यह कार्यालय का चित्र है, यह घर का चित्र है। इस तरह से आपका पहला वाक्य होना चाहिए। अन्य वाक्यों के लिए चित्र में 4-5 वस्तुओं को पहचानें जिनके नाम आप संस्कृत में जानते हों और उन्हीं पर आधारित सरल वाक्य बना दें। 7. जो शब्द सहायता के लिए दिए जाते हैं उन्हें मंजूषा कहते हैं। अर्थात मंजूषा में कुछ शब्द दिए जाते हैं और आप उन शब्दों के सहयोग से चित्र को देखते हुए सरल वाक्य का निर्माण करना होता है। तो मंजूषा से उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जिनका आपको अर्थ पता हो। मंजूषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनका अर्थ आपको पता नहीं है, तो उन शब्दों का प्रयोग न करें। यहाँ पर एक और बात आ जाती, बहुत सारे छात्र समझ जाते हैं कि मंजूषा में जितने भी शब्द दिए गए हैं केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है। पहले ही दे दिया गया कि आपका वाक्य सरल होना चाहिए और दूसरा है कि चित्र से संबंधित होना चाहिए। मंजूषा के शब्द केवल आपके सहयोग के लिए दिया गया है, अनिवार्य नहीं है। यदि आप चाहें तो उन चित्रों को देखते हुए उन चित्रों के आधार पर कोई भी शब्द लेकर के वाक्य रचना कर सकते हैं, बस वह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध हो और उस चित्र से आधारित हो। अगला है वाक्य में यदि एक वस्तु के बारे में वाक्य बनाए, यानी कोई भी वस्तु एक है, जैसे वृक्ष एक है तो अस्ति लिखेंगे, और अगर बहुत सारे वृक्ष हैं तो वृक्षाः सन्ति लिखेंगे, सन्ति का प्रयोग होगा। तो द्विवचन का प्रयोग करने से बचें, द्विवचन का प्रयोग न करें। अधिकांशतः एक वचन का प्रयोग करें अथवा बहुवचन के शब्द हैं तो बहुवचन का प्रयोग करें। वैसे द्विवचन के लिए स्तः कहते हैं, स्ति स्तः सन्ति। हमेशा ध्यान रखें कि सरल भाषा का प्रयोग करें। जैसे चित्र में एक बालक है, अगर एक बालक है तो आप लिखे चित्रे एकः बालकः अस्ति, अथवा
एक नहीं भी लगाते हैं तो केवल बालकः अस्ति लिख सकते हैं। चित्रे बालकः अस्ति, चित्र में एक बालक है। और अगर चित्र में बहुत सारे बालक हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह से संख्या लिखना, कोई ये ज़रूरी नहीं है, बस बालकाः लिख सकते हैं। चित्रे बालकाः सन्ति। अगर संख्या आपको पता है, जानकारी है, तो आप लिख दें, नहीं तो केवल बहुवचन का प्रयोग करें, बालकाः सन्ति। अब देख लेते हैं चित्र वर्णन का प्रारूप संख्या 1। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखें और अपने नोटबुक पर भी लिख लें ताकि आपको वाक्य निर्माण करने में, चित्र वर्णन करने में आसानी हो। सबसे पहले तो आपको देना है यह चित्र है, किसका चित्र है। अब आपको देखना होगा कि वह चित्र किसका है। अधिकांशतः चित्र जो दिया जाता है वह उद्यान का हो सकता है, खेत का हो सकता है, गांव का हो सकता है, इस प्रकार के अधिकांशतः चित्र दिए जाते हैं। तो जो भी होगा, इदं चित्रम अस्ति, किसका चित्र है, तो विद्यालयस्य। ध्यान रखिएगा किसका का लगा है संबंध, इसका मतलब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। इदं, यह घर का चित्र है तो लिखेंगे इदं गृहस्य। क्या होगा, गृहस्य, स्य का प्रयोग अंत में करेंगे, षष्ठी विभक्ति होता है। गृहं चित्रम अस्ति गलत हो जाएगा। इदं चित्रम गृहस्य अस्ति या इदं विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, इदं क्षेत्रस्य चित्रम अस्ति, इदं पुस्तकालयस्य चित्रम अस्ति। दूसरा होगा अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में है, अस्ति और शांति 2 लिखा हुआ है। मान लीजिए वह एक उद्यान का चित्र है और उसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, तो क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे। अब अस्ति को काट देंगे, ठीक है, संति लिखेंगे। क्या, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः, वृक्षाः बहुवचन का प्रयोग है, बहुत सारे वृक्ष है तो वृक्षाः सन्ति। फिर अस्मिन् चित्रे, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है या एक मोर है, उस उद्यान में एक मोर है, तो अब संति को काट देंगे क्योंकि एक मोर है। तो अस्मिन् चित्रे मयूरः अस्ति, एक मोर है, मयूरः अस्ति हो गया। अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, बहुत सारे लोग हैं, तो अस्ति को काटेंगे क्योंकि ये बहुवचन का रूप हो गया, जनाः सन्ति। अस्मिन् चित्रे अस्ति लिख देते हैं। मान लीजिए कोई बालक है, एक बालक है, तो लिखेंगे अस्मिन् चित्रे बालकः अस्ति। लेकिन वहीं पर अगर कहें कि इस चित्र में बहुत सारे बच्चे हैं तो अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इस प्रारूप को आप अपने नोटबुक पर ज़रूर लिख लें और इस तरह से चित्र बनाने का, चित्र वर्णन करने का प्रयास भी करें। दूसरे प्रारूप को देख लेते हैं। तो सभी में एक तो यह कॉमन रहेगा, इसलिए इसको तो आप याद कर लें। इदं चित्रम विद्यालयस्य, गृहस्य, उद्यानस्य, क्षेत्रस्य, पुस्तकालयस्य। जो भी चित्र होगा उसमें स्य लगा देंगे, अस्ति, यह इसका चित्र है। अब जैसे ऊपर देख रहे थे कि अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे एक जैसा लिखा गया है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, अस्मिन् चित्रे अस्ति। मान लो उद्यान का चित्र है और उसमें वृक्ष है। अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति, इस चित्र में बहुत सारे वृक्ष हैं, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति हो गया। फिर अस्मिन् यहाँ से हम हटा दिए, चित्र में पक्षियाँ हैं, चित्रे खगाः सन्ति, सन्ति लगाएंगे क्योंकि बहुवचन हो गया, चित्रे खगाः सन्ति। अगर यहीं पर एक पक्षी होगी तो चित्रे खगः अस्ति लिखेंगे। चित्र में बंदर है, चित्रे वानरः अस्ति। चित्र में बहुत सारे बंदर है, चित्रे वानराः सन्ति। अब यहाँ पर अस्मिन् चित्रे, चित्रे न देकर कह दे यहाँ पर है, क्या है, अत्र मयूरः अस्ति। अगर एक मोर है तो कहेंगे अत्र मयूरः अस्ति। फिर बहुत सारे मोर हैं तो अत्र मयूराः सन्ति, अत्र जनः अस्ति,
अत्र महिला अस्ति, एक महिला है, तो अत्र जनाः सन्ति, यहाँ अगर बहुत सारे लोग हैं तो अत्र जनाः सन्ति। अगर वहाँ मान लीजिए मंदिर है, अत्र देवालयः अस्ति, यहाँ पर एक मंदिर है। इसके बाद एतस्मिन् चित्रे सन्ति, इस चित्र में है, यानी यहाँ पर अस्मिन् दिया गया है, यहाँ पर एतस्मिन् दे दिया गया। तो एतस्मिन् चित्रे अस्ति क्या है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। एतस्मिन् चित्रे बालकः अस्ति, एतस्मिन् चित्रे महिला अस्ति, एतस्मिन् चित्रे मयूरः अस्ति, एतस्मिन् चित्रे वानरः अस्ति। अथवा संति का जब प्रयोग करना होगा तो चेंज कर दीजिएगा, वानराः बहुवचन अगर होगा तो वानराः, मयूराः, महिलाः इत्यादि। तो इस प्रकार से चित्र वर्णन का जो प्रारूप नंबर 2 है, वाक्य तो वैसे ही बना, सिर्फ इसमें परिवर्तन कर दिया गया है थोड़ा सा कि एक जैसा न लगे। तो इन सभी प्रारूप को आप अपने नोटबुक पर ज़रूर लिख करके अभ्यास करें, जिससे आप पूर्ण अंक अर्जित कर सकते हैं। अब हम लोग चित्र वर्णन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह एक विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे हैं, वृक्ष भी है, सूर्य निकल रहा है। अब देखते हैं कि मंजूषा क्या दिया गया है, छात्रा है, छात्रा भवनम अर्थात घर, मेघा अर्थात बादल है, हसंती है और घटिका अर्थात घड़ी है। तो चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा, इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, पहले तो हो गया इदम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति अर्थात यह विद्यालय का चित्र है। अब क्या लिख सकते हैं, पहले प्रारूप के अनुसार अभी ये हम बना रहे हैं। अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति, यह है ना छात्र हैं, 4 छात्र हैं, तो लिख दिए सीधे छात्राः सन्ति। फिर क्या है, भवन है अर्थात विद्यालय का भवन है, तो अस्मिन् चित्रे भवनम अस्ति, एक भवन है, भवनम अस्ति हो गया। दूसरा क्या है, अस्मिन् चित्रे सूर्यः अस्ति, सूर्य है, तो लिख दिया अस्मिन् चित्रे सूर्यः अस्ति। और क्या है, अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति, घड़ी दिखाई दे रही है, यानी क्योंकि मंजूषा में जो शब्द दिया गया है हम उसी को लेकर बना रहे हैं। अस्मिन् चित्रे घटिका अस्ति। अब देख लेते हैं हम दूसरे प्रारूप के अनुसार। तो दूसरे प्रारूप में दूसरा चित्र वर्णन दे दिया गया है। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यह एक कक्षा का चित्र है। कक्षा में क्या क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक श्यामपट्ट है, पुस्तक है। मंजूषा में क्या दे, कक्षा है, अध्यापिका है, छात्र है, श्यामपट्ट है और पुस्तक है। तो क्या इदम कक्षायाः, देखिए वहाँ पर बताए थे स लगेगा, लेकिन वह पुल्लिंग जो शब्द होंगे उसके साथ स का प्रयोग होता है। वहीं पर जो शब्द स्त्रीलिंग के होंगे उसके अंत में षष्ठी विभक्ति में याह लगेगा, कक्षायाः, रमायाः, बालिकायाः। तो कक्षा शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, अथवा ऐसे भी लिख सकते इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, यह कक्षा का चित्र है। अब क्या हो रहा है कक्षा में, तो अध्यापिका पाठयति, तो अस्मिन् चित्रे अध्यापिका पाठयति। अब देखिए इसी को भी कैसे कर सकते, अस्मिन् चित्रे है तो केवल चित्रे अध्यापिका पाठयति या केवल अध्यापिका पाठयति भी लिख सकते हैं। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ा रही है। फिर क्या है, अत्र चित्रे छात्राः लिखन्ति, या चित्रे छात्राः लिखन्ति भी लिख सकते हैं या केवल छात्राः लिखन्ति भी लिख सकते हैं। फिर चित्रे अस्ति, क्या है, चित्र में अस्ति लिखा हुआ क्यों, क्योंकि एक है, तो चित्रे श्यामपट्टः अस्ति, ब्लैक बोर्ड है। या अत्र श्यामपट्टः अस्ति भी लिख सकते हैं, या कक्षायां श्यामपट्टः अस्ति भी लिख सकते हैं, कक्षा में श्यामपट्ट है। एतस्मिन् चित्रे अस्ति, इस चित्र में क्या है, एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति, इस चित्र में बहुत सारे पुस्तकें, यानी पुस्तक सबके पास है, इसलिए सन्ति का प्रयोग किया गया है। एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। तीसरे प्रारूप के साथ देख लेते हैं तीसरा चित्र वर्णन, अर्थात यह एक चित्र है, यह किसी उद्यान का या वन का चित्र है, जहाँ पर छात्र किसी पौधे को लगा रहे हैं। ये छात्र
पौधे को पानी से सींच रहा है। चलिए देखते हैं मंजूषा। छात्राः वनस्य महिला रोपन्ति पर्वताः पादपान् आकाशे सिंचति मेघाः दृश्यन्ते। तो कैसे बनाएंगे? यह वन का चित्र है। सबसे पहले तो ये हो जाएगा, यह चित्र वन का है, बना दिए। इदं चित्रं वनस्य अस्ति अथवा इदं वनस्य चित्रम् अस्ति। फिर क्या हो रहा है कि इस चित्र में एक महिला है, तो चित्रे एका महिला अस्ति या अत्र एका महिला अस्ति। दूसरा है अत्र, यहाँ छात्र पौधे रोप रहे हैं। ठीक है, पौधे रोप रहे हैं तो हो जाएगा अत्र। यहाँ का हो गया अत्र। छात्र, बहुत सारे छात्र हैं, छात्रा हो गया। क्या कर रहे हैं? पौधे को, तो पादपान अर्थात पौधे हो गया, और रोपयंती अर्थात लगाना। तो यहाँ पर अत्र छात्राः पादपान रोपयन्ति, यहाँ छात्र पौधे को लगाते हैं। और क्या हो रहा है? आकाशे मेघा, आकाशे, देखिए आकाशे है, मेघा है, दृश्यन्ते है। लिख सकते हैं आकाशे मेघा दृश्यन्ते, आकाश में मेघ दिखाई दे रहे हैं, अथवा आकाशे मेघा सन्ति, आकाश में बादल हैं। दोनों ही वाक्य बन सकता है। अगला है एतस्मिन् पर्वते चित्रे पर्वताः अपि दृश्यन्ते, यानी इस चित्र में पर्वत भी दिखाई दे रहे हैं। एतस्मिन् चित्रे पर्वताः अपि दृश्यन्ते अथवा अत्र पर्वताः अपि दृश्यन्ते अथवा अत्र पर्वताः सन्ति। वने बहवः वृक्षाः सन्ति, वन में बहुत से पेड़ हैं, बहुत से पेड़ हैं। वने, वने क्यों लिखा है? जहाँ भी में पर चिन्ह आए वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सबसे ध्यान रखिएगा कि वाक्य रचना में अधिकांशतः षष्ठी का और सप्तमी का प्रयोग देखा जा रहा है। यहाँ देखिए आकाश है, आकाश में, जहाँ भी में पर चिन्ह आता है वहाँ पर सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। जैसे चित्रे, चित्र में, आकाश है, आकाश में, वने, वन में, वन में बहुत पेड़ है, वने बहवः वृक्षाः सन्ति। फिर एक बालक पौधे को सींच रहा है, तो एकः बालकः पादपान् सिंचति। आप जरूरी नहीं है एकः बालकः लिखे, बस लिख दीजिए बालकः पादपान् सिंचति, बालक पौधे को सींच रहा है। फिर महिला छात्रों को निर्देश दे रही है, महिला छात्रा निर्देशति, निर्देश दे रही है। लेकिन यह वाक्य हमने तो लिख दिया, परंतु जरूरी नहीं कि आप ऐसे कठिन वाक्य रचना करें। आप इनमें से कोई भी सरल वाक्य जो आपको लगे यह प्रारूप सरल है, उसी तरह से आप अभ्यास कर लें 5 वाक्यों की। और चित्र देखकर मंजूषा के सहयोग से आपको 5 वाक्य बनाना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह प्रारूप समझ में आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं व अपने अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी शेयर करें। इसके बाद मैं अन्य और चित्र वर्णन से संबंधित अभ्यास कार्य को भी करा दूँगी। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।